हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आइए जुड़ जाइए मेरे ब्लॉग में। आप सबको जय श्री राम। तो आज का ब्लॉग कुछ खास होने वाला है, तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। आज ना हरियाणा में इलेक्शन है, तो तीन तो उठानी है। उसकी आज छुट्टी है, तो उसकी छुट्टी का फ़ायदा उठाकर मैं आज कर लेती हूँ व्यायाम, थोड़ा सा अनुलोम विलोम। सेहत के लिए अच्छा होता है। वैसे अब मैं कर नहीं पाती क्योंकि मुझे जल्दी उठना पड़ता है, वो सुबह जाता है, उसका नाश्ता वगैरह, फिर बस ऐसा ही रहता है। छुट्टी वाले दिन ही हो पाएगा, तो थोड़ा कर लेती हूँ। चलो आज फ़ायदा उठाया जाए। दादा जी का भी टाइम नहीं हुआ, उनको मैं 8 बजे उठाऊँगी क्योंकि मैं उठ गई थी 7 बजे, तो मेरा वो काम जो है हो गया थोड़ा सा। तो मैं जल्दी से व्यायाम कर लूँ, 10-15 मिनट या आधा घंटा हो जाएगी। ये वाला व्यायाम सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। व्यायाम के बाद मैं आ गई हूँ बालकनी में और ये देखिए आज का मौसम बेहद साफ़ सुथरा है और दूर वाली बिल्डिंग आज साफ़ नज़र आ रही है क्योंकि मौसम जो है प्रदूषण कमी आई है कुछ। कल हवा चली थी तो शायद उड़ा कर ले गई प्रदूषण को। चलो कुछ दिन तो सही रहेगा, अब फिर देखते हैं फिर कब तक रहता है। अब आते हैं कान्हा जी के दर्शन करते हैं और देखिए कान्हा जी इधर बैठे हैं सोफ़े पर और उन्होंने अपना दूध वगैरह पी लिया और ये यहाँ पर अपना खेल रहे हैं। और मेरे कान्हा जी को आप दर्शन के साथ इनको राधे राधे बोल देना कमेंट में अगर आपकी इच्छा हो तो। और मेरे कान्हा जी जब तक खेलते हैं तो मैं अपना और काम निपटा लेती हूँ। चलिए कान्हा जी आप खेलिए, मैं करती हूँ कुछ काम। और ड्राइंग रूम में मैं उतार रही हूँ आज ये लड़ियाँ, ये फूलों वाली जो लड़ियाँ लगाई थी दिवाली पर, तो आज इनको मैं उतार कर रख देती हूँ। ये देखिए मैंने सारी, और मैंने लिया है एक स्केल, इस स्केल की सहायता से मैं उतार रही हूँ क्योंकि मेरा हाथ जाता नहीं, बस मैं स्टूल पर इससे आसानी से उतार देती हूँ। यही आइडिया मुझे बेस्ट लगता है तो ये सारी लड़ियाँ इतनी आसानी से उतर जाएंगी जो ऊपर की हैं थोड़ी सी ऊंचाई वाली। अब क्योंकि इनको धोना भी होगा, ये मिट्टी में हल्का हल्का रेत तो इनके ऊपर आ ही गया होगा। और देखो सारी मैं जितनी भी सारी उतार देती हूँ। ड्राइंग रूम में लग तो बहुत अच्छी रही थी, मेरा मन नहीं कर रहा था उतारने का, लेकिन भाई उतारनी तो होंगी तो मैंने उतार दी सारी। ये देखो मेरा ढेर कितनी सारी लड़ियाँ हैं, सारी मैंने इधर मेज़ पे रखी है। देखो कितना सारा, अब इनको धोना भी होगा तो मैं ले आई हूँ इनको बाथरूम में और यहाँ डालकर इनको सर्फ के पानी में से थोड़ा निकाल दूँगी। बस ज़रा से उसमें बस पानी में धोने की वो होती है कि साफ़ हो जाएंगी फिर। और जो सर्फ डालूँगी ना उसमें थोड़ी खुशबू भी होती है, इससे ये जो आर्टिफिशियल फूल है इनमें भी खुशबू हो जाएगी और ये जर्म फ्री भी हो जाएंगे। इनमें जो कीटाणु थोड़े बहुत मच्छर छोटे छोटे आ जाते हैं ना, वो भी निकल जाएंगे सारे बाहर तो वॉश करने से। अब मैंने सबको वॉश कर दिया और ये देखो मैं अब इनको यहाँ पर रेलिंग पर ऐसे सुखा दूँगी। ले आती हूँ सारी लड़ियाँ भर के, देखो बाल्टी भर गई है फुल मेरी। अब इनको सुखाऊंगी निकाल निकाल कर। आपस में थोड़ी उलझ भी जाती हैं ये, थोड़ा बस ऐसे ही जल्दी जल्दी डालनी तो होंगी ही ऐसे। देखो लड़ियाँ बहुत सारी है ना, तो सारी मैंने जितनी भी पहले वाली मतलब जो नहीं लगाई थी वो भी आज मैंने धो ही दी। ये देखो ये मेरा बंदरवाल जो यहाँ लगाया था बालकनी में ज़्यादा गंदा हो गया था तो ये भी साफ़ हो जाएगा। ये सारी लड़ियाँ मेरे जितने भी दिवाली के त्यौहार मैंने मनाए हैं उन पर एक एक दो दो लड़ियाँ मैं लेकर ज़रूर आती हूँ, तो वैसे ही इकट्ठी हो गई हैं समझोगे। इतनी लड़ियाँ हैं तो इतने ही मैंने दिवाली के त्यौहार मनाए हैं। आप देखते जाइए, देखो मैं हर बार मतलब 2 लड़ियाँ तो नहीं लेती ही हूँ। चलो इससे अब जितनी इकट्ठी हो जाएंगी उतना ही घर भी पूरा सजाने में आसानी हो जाएगी और मतलब कहीं भी सजा सकते हैं हम कोई भी, बस जो अच्छी लगती है मैं ले लेती हूँ। देखो मेरी लड़ियाँ सब मैंने सुखा दी हैं और ये इतने सूख जाएंगी पानी में निकाल के अच्छी तरह से मैंने रख दी हैं। और ये मेरे कान्हा जी भी नहा लिए हैं, मैंने भी स्नान कर लिया था और कान्हा जी को भी स्नान करा दिया है। और ये देखो कान्हा जी को अब कपड़े पहनाने हैं मेरे को, जल्दी से कान्हा जी को अपना फिर इनका फलाहार वगैरह करा देते हैं। तो कान्हा जी के कपड़े और धो दिए मैंने साथ साथ। देखो ये इनके कपड़े छोटे छोटे कितने अच्छे लग रहे हैं, सूख रहे हैं। इधर मैंने स्टैंड पे सुखा दिए हैं कपड़े, साथ साथ धो देती हूँ जब कान्हा जी नहाते हैं ना उसके बाद ही धो देती हूँ। तो ये मैं कान्हा जी के लिए फल और काट लेती हूँ। ये ली है मैंने एक सेब और बस मैं ये काट के कान्हा जी को खिला देती हूँ, अब फलाहार हो जाएगा उनका। तो मैंने तुलसी पत्र जो है तोड़ के ले आई थी मैं जब जल दिया था उसमें, तो तुलसी पत्र में पानी में भिगो के ऐसे रख देती हूँ, वो स्वस्थ से रहते हैं मतलब खड़े खड़े रहते हैं। और मैं इनको ऐसे यहाँ पर गिलास के स्टैंड के पास ही कटोरी में भिगो के रख देती हूँ ढक के। और जो भी चाहिए होता है मैं कान्हा जी के लिए ले लेती हूँ एक एक पत्ता। तो ये मैंने एप्पल के अंदर सजा दिया है कान्हा जी का एक तुलसी पत्र, और अब कान्हा जी को भोग लगा देंगे। तो कान्हा जी विराजमान अपना भोग ग्रहण करने के लिए टेबल पर। इधर देखो मैंने उनका आसन लगा दिया है और ये झूला भी लगा दिया है। और कान्हा जी फलाहार करने के बाद झूले में अपना विश्राम कर लेंगे, फिर सो जाएंगे थोड़ी देर झूलने के बाद। ये कान्हा जी अब झूल रहे हैं, फलाहार कर लिया
और कान्हा जी अब सो जाएंगे। अब मैं इनको धीरे धीरे हिलाती हिलाती ऐसे ही झोली देती देती इनको बात करते करते इनसे, और मैं इन्हें सुला दूँगी। तो ये देखो कान्हा जी ऐसे झूल रहे हैं रोज़ ऐसे ही उनके साथ मेरा ऐसे ही समय बीतता है। तो ये देखो कान्हा जी सो गए हैं, मैंने उनको उड़ा दिया उनका छोटा सा कंबल, और ये कान्हा जी ऐसे सो गई। अब मैं बना लेती हूँ खाना। आज मैं आलू गोभी की सब्ज़ी बनाऊंगी, और मैंने काट के रख दी है आलू गोभी, और ये टमाटर काट दिए हैं प्यूरी बनाने के लिए। इसमें धनिया वगैरह हरी मिर्च सब डाल दी है। तो ये तेल चढ़ा दिया कढ़ाई में, और अब बना लूँगी मैं खाना। बस ये है कि कान्हा जी के सोने के बाद मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ, और फिर ये आटा भी लग गया, और मेरी सब्ज़ी बस बनने ही वाली है थोड़ी देर में। सब्ज़ी तैयार होने के बाद बस मैं रोटियां पका दूँगी। तो ये होगी मेरी सब्ज़ी तैयार, और ये मेरी रोटियां भी बन गई साथ साथ। ये देखो बस अब खाना ही बाकी है। अब मैं कान्हा जी के लिए डाल कर ले आती हूँ। कान्हा जी को मैंने उठा लिया, और वो अपना भोजन ग्रहण कर लेंगे, अपना पा लेंगे अपना भोजन। तो मैंने उनके लिए लस्सी और सब्ज़ी और रोटी रखी है थाली में। तो ये कान्हा जी आप खाइए तो मेरा काम निपट गया खाने पीने का सब, और मैं अब बर्तन साफ़ कर देती हूँ सारे जो इतने भी हैं। भूपी जी तो आज घर पे थे नहीं, तो मेरे दी उनके और कान्हा जी के ही सब बर्तन हैं जो भी, वो मैंने साफ़ कर दिए हैं। और ये मेरा काम किचन का तो बस कंप्लीट हो ही गया। थोड़ी डस्टिंग रह गई है, वो भी कर देती हूँ। और ये गैस वगैरह सब साफ़ बाद में तो होती ही है। और मैंने वैसे सुबह डस्टिंग सारी की थी, बस गैस के आसपास का एरिया जो है मुझे साफ़ करना होता है, क्योंकि रोटी बनाते हैं ना तो सारा आटा वगैरह इधर उधर गिर जाता है। और ये मेरी देखो रसोई की डस्टिंग हो गई। और अब मैं करती हूँ अगला काम। ये मैंने 2 थैलियाँ ले ली हैं, इसमें मैं जो बेल मैंने धोई थी वो सारी लड़ियाँ, अब मैं इनको इसमें डाल के रख देती हूँ। अब ये सूख चुकी हैं, क्योंकि इतने मैंने खाना वाना बनाया, कान्हा जी का काम किया, तो सब इतने ये काम भी हो गया मेरा, सूख गई। अब इनको रख देती हूँ साथ साथ, जल्दी सूख जाती, ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं इनमें। बस अब इनको संभाल के रख दूँगी। सारी 2 थैलियों में आएंगी, इतनी ज़्यादा लड़ियाँ हैं। देखो बड़ी बड़ी थैली ली है मैंने, और ये मैंने डाल दी सारी, आधी इसमें डाल दी और आधी इसमें डाल देती हूँ। ये कैरी बैग बना ठीक है। अब ना इसमें प्लास्टिक की थैली में मिट्टी वगैरह नहीं जाएगी, और मैं इनको डाल के इसके अंदर और रख दूँगी इनको। चलो ये तो इसमें डाल दियो। सब पैक करने के बाद इसकी गांठ लगा देती हूँ। और ये प्लास्टिक की एक लड़ी, ये भी ऊपर ही रख देती हूँ, नीचे तो फिर ये उलझ जाएगी कहीं। तो चलो ये हो गए मेरे बैग पैक चलते हैं, इनको रख देते हैं। अब आ गई हूँ मैं। देखो गेट के बाहर मैंने एक वो बनवा रखा है, एक अलमीरा बनवा रखी है, मतलब एक तरह से। नीचे शू रैक है, ऊपर थोड़ी सी स्टोर करने के लिए कुछ चीज़ें, जैसे हम एक्स्ट्रा जो कभी कभी चाहिए होती है ना हमें, जैसे साल में सीज़न पर चाहिए होती है ना, तो वो चीज़ें मैं यहीं रख देती हूँ। तो ये मैंने देखो यहाँ रख दी है, इसमें फिट कर दी, क्योंकि ये आसानी से आ जाएंगे, दबाव सहन कर लेती हैं लड़ियाँ हैं। तो चलो ये तो फिट हो गई इसमें। सब सामान इधर ही रखा, दिवाली का जो भी सामान मुझे जब चाहिए होगा तब मैं यहीं से ले लूँगी वापस किसी भी फेस्टिवल पर। तो बस ये तो हो गया फिट, और मैंने इसका लगा दिया लॉक। चलिए काम कंप्लीट। और अब कान्हा जी के दर्शन कीजिए। और अब कान्हा जी के दर्शन के साथ ही आज के इस ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। आप सबको आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। और अब मंजू गहलोत दैया को जाने की आज्ञा दीजिए। आप सबको राधे राधे, जय श्री मन नारायण।